सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच महायज्ञों के क्रम में सबसे पहले जो ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करना होता है उसकी चर्चा चल रही है, और जो वेद मंत्रों से हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कार में जो दिव्यता आती है वह निश्चित रूप से हमको दृढ़ता के साथ इस बात को स्वीकार करके आचरण में लाना चाहिए कि ये वेद मंत्र हमको एक नई दिशा देते हैं। हमारा जीवन वास्तव में कैसा होना चाहिए, हम कैसे अपने जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं, कैसे न्यूनताओं से बच सकते हैं, इस धारा में और इस संपूर्ण संसार में अपने छोटे छोटे व्यवहारों को भी हम कितनी बारीकी से, कितनी सरलता, सहजता और श्रद्धा भक्ति के साथ जी सकते हैं। इन मंत्रों का एक एक शब्द, एक एक अर्थ हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाला है। और जो हम उपस्थान मंत्रों में अंतिम मंत्र पढ़ रहे थे कि ओम चक्षुर्देव हितम तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। ये जो भावना है, ये जो कामना है हमारे ऋषियों की, और ये यजुर्वेद का ये मंत्र अर्थात ईश्वर ये हमारे लिए उपदेश करता है। ईश्वर हमको प्रेरित करता है कि हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक जीने की हम स्वयं कामना करें। हम अपने ऊपर जब अपनी कृपा नहीं रखते हैं तो हम भटक जाते हैं। माता पिता गुरु आचार्य, शास्त्रों की, ऋषियों की, सारे महापुरुषों की कृपा हमारे ऊपर है, उस परम पिता परमेश्वर की भी कृपा हमारे ऊपर है। लेकिन जब तक हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, अर्थात हमारे अंदर ऐसा विश्वास, ऐसा हमारे अंदर समर्पण, ऐसी निष्ठा नहीं होगी कि हम अपने जीवन को दिव्यता से भरें, अपने जीवन को संयम समर्पण से भरें, अपने रोगों को, अपने दोषों को इससे दूर करें, तब तक सबकी कृपा होने पर भी हमारे ऊपर कोई कृपा काम नहीं करेगी। इसलिए संसार में सबसे कृपा तो परमात्मा ने हमारे ऊपर कर दी बड़ी, कि मनुष्य का शरीर दे दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया, भारतवर्ष में हमने जन्म ले लिया, समर्थ गुरुओं का भी सानिध्य हमको मिल गया, परंतु हम अपनी न्यूनताओं से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम अपने अज्ञान से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम बुरी आदतों से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम बुरे आहारों को, जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, उनका सेवन जब तक बंद नहीं करेंगे, तब तक हम 100 वर्ष तक जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो परमात्मा हमको उपदेश दे रहा है कि जीवेम शरदा शतम तत्चक्षुर देवहितम, कि चक्षु जो सबका दृष्टा है, देवहितम दिव्य
गुण युक्त धर्मात्माओं, विद्वानों एवं अपने सेवकों के लिए हितकारी है। और जो पुरस्तात् सृष्टि से पूर्व शुक्रम सब जगत का उत्पत्ति करता है, शुद्ध था, अब भी वैसा ही है। वही ब्रह्म उच्चरत उत्तम रीति से सब जगह व्याप्त विज्ञान स्वरूप उद प्रलय के पश्चात सब सामर्थ्य वाला रहेगा। तत् उसी ब्रह्म को पश्येम श्रद्धा शतम, हम 100 वर्ष पर्यंत उसको देखें और उसकी कृपा से ही देख सकते हैं। केनोपनिषद में बिल्कुल स्पष्ट ऋषि ने उपदेश किया कि हमारी आंखें कभी भी जो ईश्वर उसको देख नहीं सकती, लेकिन हम यदि अज्ञानता पूर्वक व्यवहार करेंगे तो हम कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं होंगे। यहां पर कहने का आशा यह है कि जिस ईश्वर ने सारा चर अचर जगत बनाया है उसको हम देखें, उसको हम अनुभव करें, क्योंकि ये सारा जहान उसी भगवान का निशान है। ये सारा जहान जो ईश्वर ने रचा है, इसकी रचना को देख करके हम रचनाकार का ध्यान करते हैं, रचनाकार का अनुभव करते हैं। ये आंखें हमको उसको देख नहीं सकती क्योंकि वो निराकार है, निर्विकार है, कण कण में जो व्याप्त है। अतः ये निश्चित रूप से हमको ये बात मन में रखनी चाहिए कि इन आंखों से नहीं, ज्ञान चक्षु से उसका अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान चक्षु कब काम करेंगे? जब हमारी ये आंखें काम करेंगी। ये हमारी दृष्टि जब सृष्टि को देखेगी तो सृष्टिकर्ता के प्रति हमारी कृतज्ञता, हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा मन उधर लगेगा। इसलिए कहा कि हम 100 वर्ष पर्यंत देखें और उसी की कृपा से जीवेम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक प्राणों को धारण करें। श्रृणुयाम श्रद्धा शतम, उसके गुणों में श्रद्धा और विश्वास वाले होकर के हम उसी को सुने तथा उसी ब्रह्म और उसी के गुणों का प्रब्रवाम अन्य मनुष्यों को नित्य उपदेश करें। मनुष्य का यह कर्तव्य है सत्य बोले और सत्य के लिए दूसरों को प्रेरित करे। जो अपने गुरुजनों से, जो ऋषि मुनियों से हमको उपदेश मिला है, हम भी अपने से जो छोटे हैं, अपने से जो ज्ञान में कम हैं, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनको भी ज्ञान दें, उनको भी सत्य उपदेश करें, उनका भी उद्धार करें, उनके जीवन में भी कल्याण का आधान करें। तभी ये ज्ञान हमारे जीवन को महान बना सकता है। अतः ये जो बात कही प्रब्रवाम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष तक श्रृणुयाम श्रद्धा शतम, ये कान हमारे 100 वर्ष तक सुनने की क्षमता वाले हों। ईश्वर को इन कानों से सुना नहीं जा सकता। केनोपनिषद में कहा यद वाचा न अभ्युतम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम येदम उपासते। अर्थात इन जो है आंखों से, इन कानों से, इस रसना से जिसको हम देख सुन जान नहीं सकते, बल्कि ये आंखें जिसकी शक्ति के द्वारा देखने में समर्थ होती हैं, ये कान जिसकी शक्ति से सुनने में समर्थ होते हैं, ये रसना जिसकी शक्ति से बोलने में समर्थ होती है,
ये मन जिसके प्रेरित करने से, जिसके कारण मनन करने में सक्षम होता है, वही ब्रह्म है। वो असीमित है और हमारी इंद्रियां सीमित है, उनकी शक्ति सीमित है, उनका सामर्थ्य सीमित है। इन भौतिक इंद्रियों से उस परम पिता परमेश्वर का कभी भी साक्षात्कार हो नहीं सकता है। परंतु ये भौतिक इंद्रियां भी हमारे जीवन में सदगति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसकी अनुभूति हम कर सके, उसकी रचना को देख करके उसके प्रति, उस रचनाकार का हम गुणगान कर सके, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इसलिए इन इंद्रियों का कभी भी अनादर भी नहीं करना। इंद्रियां हैं लेकिन वश में रहे, वेदानुकूल आचरण करें, जैसा वेद में कहा है वैसे ही अक्षरशः हमको पालन करना चाहिए। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो मेरे कान भी वेद अनुकूल ही शब्दों को सुने। यद्यपि कान तो सब शब्दों को सुनेंगे, परंतु उन्हीं का मैं ग्रहण करूं जो शब्द मेरे लिए कल्याणकारी है। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो इन मन इंद्रियों को हम जब संयमित करेंगे, मर्यादित जीवन जिएंगे, तो ही हम 100 वर्ष तक देख सुन जान सकते हैं। यहां जो बात कही है, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, ये सत्य में हम जब मर्यादित, अनुशासित, संयमित जीवन जिएंगे तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शक्ति के द्वारा हमारा कल्याण होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। केवल मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से लाभ तो कुछ होगा, लेकिन जब तक आचरण नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। अतः निश्चित रूप से हमने जो अनुभव किया है, हमने जो माता पिता और गुरुजनों से, आचार्यों से सुशिक्षा प्राप्त की है, तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि मेरी जो रसना है, मेरी जो वाणी है, वो मेरे जो अधीन है, मेरे से जो छोटे हैं, मेरे से जो ज्ञान में अल्पज्ञ हैं, उनको भी मैं सुशिक्षा से परिपूर्ण करूं। यह प्रत्येक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होता है। कोई भी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम सीखते ही रहते हैं। लेकिन कोई ये बोले कि नहीं मैं तो जानता नहीं, पूरा पूरा विद्या नहीं जानता, इसलिए मैं उपदेश नहीं करूंगा ना। अरे जितना आपने जाना है उतना कम से कम उपदेश करना शुरू कर दीजिए, तभी कल्याण अपना भी होगा और दूसरों का भी होगा। तो कहा कि अन्य मनुष्यों को भी हम नित्य उपदेश किया करें।
ऐसा हम बार बार प्रार्थना का भाव रखें। अदीनाः स्याम शरदः शतम, और उसी की कामना, उसी की उपासना, विश्वास और कृपा से हम 100 वर्ष पर्यंत अधीन रहें। मतलब हम कभी भी किसी के पास दीनता ना करनी पड़े, अथवा दीनता का हम मुंह ना देखें। दीनहीन स्थिति में कभी भी ना रहें, ना हम दरिद्र रहें। सब काल में, हर हाल में, सब प्रकार से भगवान की कृपा से हम स्वतंत्र रहें, परतंत्र ना रहें। पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकती है। हम दूसरों के कभी गुलाम ना रहें, हम स्वतंत्र रहें। लेकिन यहां पर इस बात को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्वतंत्रता का तात्पर्य उच्छृंखलता नहीं है। स्वतंत्रता का तात्पर्य अपने स्व के लिए हम पूरा तंत्र, अपना मतलब जिसमें स्वयं का कल्याण हो और राष्ट्र का कल्याण हो। ऐसा नहीं कि हम किसी की भी हम पराधीनता ना स्वीकार करें। पराधीनता होनी चाहिए। कुछ पराधीनताएं हमको जीवन में महानता को प्राप्त कराती हैं, और कुछ हमारी जो पराधीनताएं हैं हमको ले डूबती हैं। इसलिए दोनों शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो बात कही कि हम दीनहीन न रहें, हर काल में, हर हाल में उत्तमता को प्राप्त हो, दरिद्र ना हो, किसी के अधीनता को हम स्वीकार ना करें, किसी की पराधीनता को स्वीकार ना करें। लेकिन माता पिता गुरु आचार्य ऋषि मुनियों का जो कर्म है उसके प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। हमको जिस क्षेत्र में पूरा अधिकार नहीं है, जिस क्षेत्र में हमको पूरा अनुभव नहीं है, तो वहां पर हमको पराधीनता स्वीकार करनी चाहिए। हमको ये नहीं कि अब किसी का मन कुछ भी हो जाए, कुछ भी करे, हम तो स्वतंत्र हैं, तब तो फिर ये संसार चल नहीं सकता। तो अपने से जो ज्ञान में बड़े हैं, अपने से जो विवेक में, श्रद्धा भक्ति में, सामर्थ्य में बड़े हैं, उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए, उनके अधीन रहना चाहिए। पति के अधीन पत्नी रहे, इसका तात्पर्य ऐसा नहीं कि उसकी गुलामी करे। अधीन का तात्पर्य यह है कि उसके अनुशासन को वो माने, और पत्नी के भी अधीन पति रहे। कुछ क्षेत्र है माता पिता के प्रति बच्चे अधीन रहे, गुरु के प्रति शिष्य अधीन रहे, राजा के प्रति प्रजा अधीन रहे, जो कमांडर होता है, जो सेनापति होता है, उसके अधीन सेना रहे। तभी तो सारा संसार व्यवस्थित चल सकता है। और कोई यदि किसी की पराधीनता स्वीकार ना करे तो फिर कोई बचा नहीं सकता राष्ट्र को। इसलिए अधीनता भी उचित है, लेकिन स्वाधीन हो करके, अर्थात हमने उसको स्वीकार किया है। दूसरे की पराधीनता या दूसरे को हमने अपना स्वामी बनाया है, अपना प्रशासक बनाया है, अपना पथ प्रदर्शक बनाया है, तो उसके अधीन रहना चाहिए कि नहीं। गुरु को अपना आदर्श बनाया है तो गुरु के अधीन रहना चाहिए। ईश्वर को यदि अपना हमने आराध्य बनाया है, ईश्वर को अपना स्वामी बनाया है, तो जैसे जैसे वो अंतःकरण में प्रेरणा दे, वैसे वैसे हमको कार्य करने चाहिए, वैसे कर्म करना चाहिए। इसलिए यह अगली बात कही कि भूयश्च सरदा सतात, हम उसी के अनुग्रह से 100 वर्षों से भी अधिक देखें, अधिक जिए, और उनका उपदेश सुनते रहें, अधीन रहें, दीन न रहें। अभिप्राय यह है कि मनुष्य उस कृपालु परमेश्वर को छोड़ करके
अन्य की उपासना ना करे, क्योंकि जो परमेश्वर को छोड़ करके अन्य की उपासना करता है वह पशु के समान है, क्योंकि वह सबका गुरु है। ऐसा ऋषियों ने कहा है, तो हमको ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गतासा पंथा, उन उस पथ पर, उस मार्ग पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि जगदीश यह विनय है, हम वीर वर कहाँ में, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे, 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी, वाणी विराट प्रभु की विराद वाली सुनावे, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे, 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थित रहे हमारी। सारी क्रियाएं हमारी जो इंद्रियों से हमारा भरण पोषण हो रहा है वो 100 वर्ष तक पूर्णतः कार्य करें, इससे भी हम कभी भी विचलित ना हो, कभी भी हमारा पतन न हो, उत्थान हो सदा सर्वदा। कुछ लोग कहते हैं कि 100 वर्ष तक कैसे जी सकते हैं, और इसके बाद जो कहा भूयश्च सरदा सतात, 100 वर्ष से भी अधिक, पहले 300-400 वर्ष तक की वह आयु होती थी। ऐसी आयुष्य को पा करके हमारे ऋषि मुनि बहुत उपकार पूर्वक जीवन को जीते थे, लेकिन अहंकार कभी उनको छू भी नहीं सका। अहंकार आएगा, गर्व आएगा, अभिमान आएगा, तो व्यक्ति अधिक समय तक जीवन जी नहीं पाएगा, जल्दी ही यहां से चला जाएगा। इसलिए हमेशा निर्भर होकर के, निर्द्वंद्व निरहंकार होकर के जीवन को जीना चाहिए। इसलिए यहाँ पर महर्षि देव दयानंद जी भी लिखते हैं अपने भाष्य में, कहा कि जो तत्चक्षु, जो सर्वद्रष्टा है, सबको देखने वाला है, और देवहितम, देवों के लिए हितकर और दिव्य गुणों वाले, धर्मात्मा विद्वानों तथा अपने सेवकों के लिए जो हितकारी है, पुरस्ताद सब सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व शुक्रम, वह सर्व जगत का कर्ता शुद्ध था और अब भी वैसा ही हो रहा है। तो ऐसा वो परमात्मा अदीना हस्याम, हर प्रकार से वह हमारी पुष्टि करे। हम कभी भी कुचेष्टा ना करें, कुचेष्टा करेंगे तो जल्दी मरेंगे। कुचेष्टा से बचें, इंद्रियों को संयमित रखें, और जब ऐसा करेंगे तो 100 वर्ष से भी अधिक जिएंगे। कुरुवन्यवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। कहा कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, लेकिन कैसे? वेदनुकूल आचरण करते हुए। वेदनुकूल आचरण करोगे तो 100 वर्ष तक जरूर जियोगे, इससे भी अधिक। तो ये जो मंत्र यहाँ पर यजुर्वेद का है, ये बार बार हमको संदेशा दे रहा है कि हम 100 वर्ष तक जीने का उपाय करें, और ऐसे भौतिकता की दौड़ में जो हमारी मानसिक विकृतियां हैं, जो हमारी शारीरिक विकृतियां हैं, जो भोग हैं, जो रोग हैं, वो हमको 100 वर्ष तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। 60-70 वर्ष में ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन ऋषियों का ये कथन है और वेद का ये उपदेश है कि हमको 100 वर्ष तक जीने का उपाय करना चाहिए। वो कैसे? जब हमारी सारी इंद्रियां, हमारे आहार विचार व्यवहार सम्यक होंगे, दिनचर्या हमारी अच्छी होगी, कभी भी कुविचार नहीं आएंगे, तो हम 100 वर्ष से भी अधिक जिएंगे। और ये कोई आश्चर्य नहीं है, अभी भी चाहे भारत हो या अन्य देश हो, 100 वर्ष से भी अधिक आयु के लोग जीवित हैं।
और पूर्ण पूर्ण रूप से संयमित है। 120, 125, 130, 110 वर्ष की आयु के भी अभी लोग हैं। तो अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं और अधीन हो या अन्वय अर्थात मनुष्य उस कृपालु को छोड़कर के अन्य की उपासना ना करे, यह अभिप्राय है। और कहा कि न्योन्याम देवताम उपासते पशुरेव स देवानाम। कह रहे कि जो सब प्रकार से जो सब मनुष्य परमेश्वर की ही उपासना करें, जो ईश्वर की को छोड़ करके अन्य की उपासना करता है वह इंद्रियाराम अर्थात पशु के अर्थात गधे की तरह है। वो ऐसा सब श्रेष्ठ पुरुषों को समझना चाहिए। कृतांजलि ही हाथ जोड़ करके अत्यंत श्रद्धा से इन मंत्रों से स्तुति करता हुआ सर्व कामनाओं की सिद्धि के लिए परमेश्वर की ये प्रार्थना करता है। ये ब्रह्मयज्ञ हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, ज्येष्ठ बनाता है। अतः हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है उससे हम भटके नहीं, भोगों से बचें, योग युक्त जीवन जिए, अष्टांग योग का पालन करें, सत्याचरण का पालन करें, तो हम जरूर जिएंगे और इस संसार को दिव्यता से भरेंगे। तो 100 वर्ष से भी अधिक क्या जीते थे या जिएंगे, क्या इसका कोई प्रमाण है? इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।